हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा सैनी और आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। जो हमारे कुछ नोट्स रह गए थे वे आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक बार मोटा मोटा हम नज़र मार लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे जो हमने कल पढ़ा था, रूल फॉर पॉजिटिव पढ़ा था, हैज़ ए प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस होशिए सेंटेंस भी देख लेंगे। रूल फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस में उनकी थर्ड फॉर्म प्लस होशिए नेवर वाले रूल्स थे। हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे, सिंस और फॉर का यूज़ किया था। रूल फॉर इंटरोगेटिव हैज़ ए प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नोट हो प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस होशिए क्वेश्चन मार्क ये देखेंगे हम क्वेश्चन हमारे, ठीक है। देख लेंगे कौन कौन किस वाले क्वेश्चंस किए थे हमने और यहाँ से देखेंगे हम अपने नोट्स जो हमारे रह गए थे। तो सबसे पहले नोट देखेंगे, यदि वाक्य में पहचान इज़ारम की हो किंतु उसमें अवस्था के शुरू होने अथवा समाप्त होने से संबंधित समय दिया गया जाए तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हैज़ का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब नहीं तो इसलिए मेन वर्ब का प्रयोग बीन के रूप में अपनी तरफ से करते हैं। तो मेरा मित्र 5 दिनों से कांदला में है, तो क्या बनेगी माई फ्रेंड हैज़ बीन इन कांदला फॉर 5 days। मेरी सहेली सुबह से बीमार नहीं है, तो माई एबिगेल हैज़ नॉट बीन सिक फ्रॉम मॉर्निंग। गांव की अधिकांश लड़कियां सोमवार से विद्यालय में नहीं है, तो ऑलमोस्ट गर्ल ऑफ विलेज हैज़ नॉट बीन इन कॉलेज फ्रॉम मंडे। क्या तुम 3 दिन से बीमार हो, हैव यू बीन इल फॉर 3 days। क्या जो 10 दिन से जेल में है, हैज़ रोबर बीन इन जेल फॉर 10 days। सर एक और नोट देखेंगे, यदि वाक्य में पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो किंतु इसमें कार्य के शुरू होने अथवा समाप्त होने से संबंधित समय दे दिया जाए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट नियम से बनाते हैं। यह यदि वाक्य की पहचान किसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो, उसमें कार्य के शुरू होने अथवा समाप्त होने टाइम दे दिया जाए, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। जैसे कि देखेंगे, लड़कियां 10 दिन से छत पर टहलती हैं, तो क्या बनेगी द गर्ल हैव वॉकड ऑन द रूफ फॉर 10 days। देखेंगे, मेरी छोटी बहन सोमवार से कलकत्ता जाती है, तो माई यंगर सिस्टर हैज़ गॉन टू कलकत्ता सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 5 दिनों से स्नान नहीं करती हो, हैव यू नॉट बाथड फॉर 5 days। तुम कब से चोरी करती हो, सिंस वैन हैव यू स्टोलन। नोट देखेंगे, यदि वाक्य में पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की हो किंतु ऐसे वाक्यों में क्रिया न दी गई हो तो मेन वर्ब के रूप में बीन का प्रयोग और हैज़ का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है। यदि वह एग्जाम्पल देखिए, वह बूढ़ा हो चुका है, ही हैज़ बीन ओल्ड। लड़कियां ईमानदार हो चुकी हैं, द गर्ल हैव बीन होनेस्ट। शाम हो चुकी है, इट हैज़ बीन इवनिंग। क्या अंधेरा हो चुका है, हैज़ इट बीन डार्क। क्या तुम दीवाने हो चुके हैं, हैज़ यू बीन बनाना। ठीक है, दीवाने की बनाना लगी है। यहाँ तक ही थी हमारी वीडियो। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छे लगते हैं नोट्स, आपको इजी पढ़ते हैं, तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।